बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 5 है जी हमारे पास मैटर एज पार्टिकल। इससे आज मैं आपके साथ एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूंगी। तो आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 58। पेज नंबर 58 के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो है ये हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास आ जाते हैं नंबर 1, एयर इज अ मैटर बिकॉज। एयर मैटर क्यों है? बिकॉज इट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। क्यों? क्योंकि इसके पास मास होती है और ये एक स्पेसिफिक स्पेस को ऑक्युपाई करता है, एक जगह घेरता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैटर। इनमें से कौन सी चीज मैटर नहीं है? साउंड जो है वो मैटर नहीं है। मैटर क्या होता है? लिक्विड, सॉलिड या फिर गैस। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इन तीनों में से कौन सी प्रॉपर्टी है सॉलिड की? हैज अ डेफिनेट शेप, हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम, हैज वीक पार्टिकल अट्रैक्शन। तो इसके अंदर हैज अ डेफिनेट शेप और हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम है। तो आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। उसके बाद फिर पार्ट नंबर 4 पे आ जाते हैं, स्टडी द टेबल बिलो। लिक्विड के अंदर देखिए मिल्क, वाटर, एयर, विनेगर, और गैस के अंदर लिखा हुआ है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द अबव मैटर हैज बीन क्लासिफाइड रॉन्गली। इनमें से कौन सा जो है वो गलत टेबल में गया हुआ है? वो है एयर। लिक्विड के अंदर एयर लिखा हुआ है। उसके बाद फिर आ जाते हैं, अ प्लैंक ऑफ वुड इज हार्ड बिकॉज इट हैज अ डेफिनेट शेप। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। फिल इन द ब्लैंक्स कैलकुलेट रिव्यू। द स्टेट इन विच सॉलिड टर्न्स इनटू गैस डायरेक्टली इज कॉल्ड sublimation. The process by which particle mix and spread through collision with each other is called diffusion. The change of state from liquid to solid is called freezing. उसके बाद फिर आ जाते हैं, इस वाली पिक्चर को उन्होंने दिया हुआ है, इस वाली को ऑब्जर्व, नेम एंड डिफाइन विच प्रोसेस इज शोन इन द इमेज। इस इमेज के अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा है और उसका नाम क्या है वो आप लोगों ने बताना है। प्रोसेस का नेम जो है वो डिफ्यूजन है। और डिफ्यूजन होता क्या है? द मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल फ्रॉम अ हाई टू लो कंसंट्रेशन। हम लोगों ने जो पार्टिकल्स थे वो यहाँ पे रखे थे, अब वो लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो इसको, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको हम लोग डिफ्यूजन का प्रोसेस कहते होते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास एक और बार फिर हमारे पास रिकॉल एंड रिस्पॉन्स आ गया। ये हमारे पास द ब्लैंक्स है। द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी स्टेट्स दैट द पार्टिकल्स इन लिक्विड एंड गैसेस आर इन अ कांस्टेंट डिफरेंट मोशन. When freely moving particles collide, they bounce off each other in a random direction. If the particles are different, they get mingle up. This process is called diffusion. उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं गिव डेफिनेशंस ऑफ। आपने इनकी डेफिनेशन लिखनी है। सबसे पहले हम लोगों ने इन्होंने बात की डिफ्यूजन की। मैंने अभी भी आपको बताई है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। द मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन इज टर्म्ड एज डिफ्यूजन। उसके बाद कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? द चेंज फ्रॉम गैस टू लिक्विड। जब हमारे पास गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में हमारे पास कोई भी चीज आएगी तो वो उसको क्या कहते हैं? उसको कंडेंसेशन कहते हैं। इवेपोरेशन क्या है? द चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस एट अ सरफेस। जब हमारे पास लिक्विड से गैसियस स्टेट में कोई चीज जा रही है तो उसको हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। सब्लिमेशन क्या होती है? द चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट बिकमिंग लिक्विड। कोई भी चीज जो डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में जा रही है सॉलिड से लिक्विड स्टेट में वो नहीं आती तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं रिकॉल एंड एनालाइज के ऊपर। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है यूज द काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई आर सॉलिड सो रिजिड। सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड स्ट्रक्चर के क्यों होते हैं, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, बहुत रफ सरफेस क्यों होती है? बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन देम। क्योंकि उनके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं और उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। Why do liquid have a fixed volume yet they take the shape of their container below their surface? लिक्विड की एक फिक्स शेप क्यों होती है और वो किसी भी फिक्स शेप नहीं होती, जबकि फिक्स वॉल्यूम होता है, और वो किसी भी कंटेनर जिसके अंदर भी डालेंगे उसकी शेप क्यों ले लेते हैं? बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। क्योंकि उनके पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं एंड कैन मूव पास्ट ईच अदर। वो इजिली एक दूसरे के क्लोज जा सकते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं व्हाई गैसेस आर इजी टू कंप्रेस। गैसेस को हम लोग कंप्रेस करना क्यों इतना इजी है? बिकॉज द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट विद अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस। क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर यूज आइडियाज अबाउट पार्टिकल टू एक्सप्लेन व्हाई अ बैलून गेट बिगर व्हेन यू ब्लो इनटू इट। जो बैलून है वो क्यों इतना बड़ा हो जाता है जब आप उसके अंदर हवा भरते हैं? इसका आंसर है जी, air particles spread out and push the balloon wall outwards.
क्यों? क्योंकि हमारे एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो बैलून के अंदर चले जाते हैं और वो बैलून की को एक्सपैंड होने पर मजबूर कर देते होते हैं. सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप बिकॉज पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड डू नॉट मूव फ्रीली. You can't squeeze a sealed syringe full of water because liquid are not easily compressible. उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं रिकॉल एंड अप्लाई के ऊपर. इसके अंदर नंबर 1 पे आ जाते हैं. यूज द आइडिया ऑफ पार्टिकल टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग. इट इज पॉसिबल टू स्मेल द परफ्यूम अ पर्सन इज वेयरिंग फ्रॉम सम डिस्टेंस. क्या पॉसिबल है कि एक डिस्टेंस से जो पर्सन खड़ा हुआ है वो भी परफ्यूम की स्मेल सूंघ ले? हाँ, ये पॉसिबल है. परफ्यूम पार्टिकल स्प्रेड थ्रू एयर बाय डिफ्यूजन, क्योंकि परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए एयर के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं. What will happen to water if you keep on heating it? Why? अगर हम लोग वाटर को कंटिन्यूसली हीट देते रहें तो क्या होगा? इट विल बॉयल एंड टर्न इनटू स्टीम ड्यू टू इंक्रीज एनर्जी. वो पानी उबलना शुरू हो जाएगा और वो स्टीम में यानी गैशियस फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा, वाटर वेपर की फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी उसके अंदर एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी. A solid melt at 130 Celsius water and boil at 220 Celsius. Which state is it in? 240 Celsius. सॉलिड जो है वो 240 सेल्सियस के ऊपर वो किस स्टेट के अंदर चले जाएगा? वो हमारे पास गैशियस स्टेट के अंदर चले जाएगा बिकॉज इट इज अबव द बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है. उसके बाद ऑन हीटिंग आयोडाइन क्रिस्टल फ्रॉम अ पर्पल वेपर. व्हाट इज दिस चेंज कॉल्ड? इस चेंज को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग सब्लिमेशन कहेंगे. और सब्लिमेशन सॉलिड आयोडीन टर्न इनटू गैस डायरेक्टली. A gas can be compressed into a smaller volume by applying pressure. Explain why gas particles are far apart and can be pushed closer by pressure. तो जी ये था आज का लेक्चर. होप्स आपको समझ आ गया होगा. अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी. मिलती हूँ किसी और वीडियो में. दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज का लेक्चर आप सबको कैसा लगा. अल्लाह हाफिज.